बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे ढैया स्पेशल सेजिटेरियस के हवाले से। ढैया शुरू होने जा रही, जैसे कि आप सब जानते हैं, 30 साल बाद किस्मत और दौलत का फिर से भरपूर साथ मिलने जा रहा है। 2025 फिर से तारीख दोहराएगा, चूंकि 2025 भी आ रहा है और उसके अंदर इनका ढैया का आना क्या कुछ गुल खिलाएगा, सैयारों की क्या पोजीशन बनेगी, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिंग ईयर ऑफ 2025 के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे आप सब जानते हैं, शनि सैटर्न जो है 15 नवंबर से मार्गी हो चुका है, डायरेक्ट पावर दे रहा है और भरपूर तरीके से आपको फायदा तो हो रहा है। लेकिन साथ साथ 30 मार्च 2025 यानी 2025 के चंद महीने बाद ही आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, यानी जनवरी फरवरी मार्च, 30 मार्च से आपकी ढैया का शुरू होना और शनि सैटर्न का आपके फोर्थ हाउस में आना, यानी फोर्थ हाउस में आने के बाद ऐसा कुछ होगा कि चौथे घर के अंदर आते ही, जो कि आपके वालदा की सेहत का घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर है, जमीन से जुड़ा कोई भी काम करना या जमींदारी का काम करना या फिर खेती बाड़ी फार्मर्स का काम करना, इसके अंदर अगर आपने अपनी तमाम तवज्जो लगा दी, याद रखिएगा अभी भी टाइम है, अभी भी 4.5 महीने तकरीबन बाकी हैं, जिसमें आप पे जो है वो शनि की नवादिशात तो बाकी रहेंगी और जारी रहेंगी, क्योंकि सैटर्न की नवादिशात जारी रहेंगी, डायरेक्ट पावर्स भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही फोर्थ हाउस में शनि सैटर्न आएंगे, आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, 2.5 साल तक मुश्किलात होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, आजमाइशें होंगी, लेकिन उससे आराम से आप निकल पाओगे, क्योंकि ढैया में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, बनिस्बत के 60-70 के ऑप्शंस का ज़्यादा होना। और फिर चौथे घर के अंदर इसका आना, इसका मतलब है कि अभी से, यानी अभी से अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम सीखते हो, कोई ट्रेनिंग हासिल करते हो, ज़मीन खरीदने बेचने के काम में, डॉक्यूमेंटेशन के काम के हवाले से, या फिर इसके अंदर जो पेचीदगियाँ आती हैं या जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हैंडल करने के हवाले से आप सीख लेते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन तो होती है, लेकिन कोई किसी के नाम पे घर कैसे किया जाता है, या किस तरह से प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी के दूसरे मामलात को देखना, फ्लैट खरीदना बेचना, या इस तरह की चीज़ें सीख लें तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा। क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर आपके सेजिटेरियंस के जो है वो शनि सैटर्न का आना, हर लिहाज से इस घर के अंदर पूरे एफर्ट्स लगा देना, इसका भरपूर फ़ायदा आपको ढैया में भी मिलेगा। ढैया के 2.5 साल में भी भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हुए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाते आप तमाम सेजिटेरियंस नज़र आएंगे। वालदा की सेहत का तो अच्छा होना है, लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मींदारी के हवाले से, फार्मर्स या खेती बाड़ी वगैरह के हवाले से बहुत बड़ा फ़ायदा होने को जा रहा है, जो कि चंद महीनों दूर है और भरपूर फ़ायदा उठाते आइंदा 2.5 साल तक आप नजर आओगे इसके भी। और याद रखिएगा, ऐसा 30 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न जो है वो घर भी बदलेगा और उसका इस तरह से घर बदलना, यानी कि 2.5 साल का आपका ढैया तो शुरू होना, लेकिन 30 साल बाद ऐसा वक्त आ रहा है कि जिसमें आपके लिए तरक्की के चांसेस भी बनेंगे और रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसे कमाने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देखें तो ज़्यादा फायदा आपको इसमें मिलेगा, और अगर किसी वजह से ये नहीं मालूम तो फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 30 मार्च से आपकी तो ढैया लगेगी, साथ साथ लियो यानी कि बुर्ज असद बबर शेरों की भी ढैया शुरू हो जाएगी। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, दोनों का सेम टाइम पे ढैया शुरू होगा। यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, आपके फर्स्ट हाउस पे इसकी नजर पड़ेगी, आपके छठे घर को चमकाएगा और आपके 10वें घर यानी कि आपके करियर, आपके जॉब के हवाले से, फर्स्ट हाउस की बात करें, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, छठे घर के हवाले से बात करें, आपके कर्जे, आपके दुश्मनों और आपकी बीमारियों के हवाले से, यानी बहुत कुछ अच्छा होगा। आपकी सेहत का अच्छा होना, ऐसा हालांकि आपकी ढैया चल रही है, लेकिन इन 3 बड़े घरों का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपको फायदा भी मिलेगा। एक चीज आप लोग लिख के रख लें, 30 मार्च के बाद आप प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं से जरूर जुड़ोगे, या तो अपनी प्रॉपर्टी बेचते हुए उससे मुनाफा कमाते नजर आओगे, या किसी भी तरह से आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस यानी जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या कंस्ट्रक्शन का काम, या आपका बिल्डर के तौर पे काम करना, या रिनोवेशन वगैरह का काम करवाना, इस तरह के ठेकेदारी का काम, किसी न किसी तरह जमीन से जुड़ के काम करने वाला आपका कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू होने वाला है। अब इस दौरान में ही, खासतौर पे 2.5 सालों में, आप कोई, जैसे बिल्डर्स का काम क्या होता है, यानी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, आपको सरिया, रेती, सीमेंट, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह की चीज़ें खरीदते, इसको यूटिलाइज करके इस्तेमाल करते, इसके ज़रिए कुछ काम करते आप लोग नज़र आओगे। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जैसे ही, यानी कि 30 मार्च से शनि सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में आएंगे, तो आपके फोर्थ हाउस यानी रियल एस्टेट के काम, ज़मीन से जुड़ के जो भी काम है, इनके हवाले से चीज़ें एक्टिवेट होंगी आपकी लाइफ में। आप वो काम करोगे जिसमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको सीख लेना भरपूर फ़ायदा आपको देगा।
अब चूंकि ये वालदा का घर भी है तो वालदा की सेहत के हवाले से कुछ फिक्र करना या उनके हवाले से सोचना, फिक्रमंद रहना, ऐसा भी हो सकता है। आपकी कुंडली में अगर शनि सैटर्न अच्छी पोजीशन में है, सुपर पावरफुल है, तो किसी भी लिहाज से कहा जा सकता है कि आप इन 2.5 सालों में अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा ये सब हासिल करते नजर आओगे। कम्युनिकेशन स्किल से भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। हर लिहाज से आपके जमीनों जायदाद से जुड़ के जो भी काम करोगे भरपूर फायदा उठाते नजर आओगे। और एक चीज लिख लें कि लोहे की कोई चीज खरीदते आप नजर आओगे, फिर वो गाड़ी हो सकता है, कोई बाइक हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया हो, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। इवन कोई एयर कंडीशनर, एसी या फिर कोई मिक्सर या इस तरह की चीजें या फूड प्रोसेसर या इस तरह की चीजें भी हो सकती है। कोई गैजेट्स भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन भी हो सकता है महंगा। अब चूंकि यहाँ छठा घर भी एक्टिवेट होगा शनि के फोर्थ यानी सैटर्न के फोर्थ हाउस में आने से, तो यहाँ पर छठे घर का एक्टिव होना आपको कोई किस्म की आपकी लैग पुलिंग किया जाना, आपको पॉलिटिक्स में घसीटा जाना, सियासत में आपको खींचा जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कर्जे लेना पड़ जाना या अखराजात का बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा बिला वजह के खर्चे कर जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। यहाँ पे इन 2.5 सालों में आपके दुश्मनों में ज़रूर इजाफा होगा, लेकिन आप पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप तेज़ी से आगे बढ़ते नजर आओगे। वजह ये कि शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके दुश्मन आपके पीठ पीछे बातें करना, आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। एक चीज लिख के लगा लो, इन 2.5 सालों में अगर आपने कर्जा ले लिया किसी भी तरीके से, बहुत बुरा फंस जाओगे। कर्जा मत लेना। 30 मार्च से ऑनवर्ड 2.5 साल तक कर्जा नहीं लेना कुछ भी करके, क्यों हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि इंशाल्लाह ताला आप इतना पैसा कमाओगे कि कर्जे लेने की नौबत नहीं आएगी। थोड़ा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। सब्र ना किया, कर्जा ले लिया तो अपने हाथ आप बांध दोगे। यहाँ पे शनि यानी सैटर्न की नजर का छठे घर में पड़ना आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकता है। चर्बी का बढ़ना, ऑयली ग्रीसी खाना खाना, वजन बढ़ जाना, सेहत के मसाइल का होना, सुस्ती बहुत ज्यादा रहना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सैटर्न की नजर आपके 10वें घर पे है, तो करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, अपने करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से ट्रांसफर का होना, कोई दूसरी जगह ट्रांसफर होना, नई जगह चेंज करना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। लेकिन मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां होना अपनी करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। अब यहाँ पे 10वें घर के अंदर सैटर्न की नजर या शनि की नजर का पड़ना आपको काम करने में लगा देगी। आप अगर फालतू बैठे हो, बेरोजगार हो, आपके पास काम आएगा, आपके पास वर्कलोड आएगा, आप कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, काम करना शुरू करोगे, कमाना शुरू कर दोगे। मगर यहाँ आपको 10th हाउस के हवाले से आपके करियर में भी कुछ ऐसे दुश्मन होंगे जो आपके कामों में कीड़े निकालना या क्रिटिसाइज करना या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत आप करो, उसका फल किसी और को मिले, ऐसे मामला भी हो सकते, कोई दूसरा क्रेडिट ले जाए, ऐसे मामला भी हो सकता है। ऐसा कोशिश करने वाले अपनी मुंह की खाएंगे और नाकाम होकर लौटेंगे, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे इन चीजों में। अब 30 मार्च से आपका बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना है, क्योंकि शनि सैटर्न की नजर आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर भी है। फर्स्ट हाउस का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम का घर तो है, सेहत का घर भी है, लेकिन आप इसकी नजर आपके चांद पे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके चांद के ऊपर इसकी नजर का पड़ना शनि का, तो ये हर लिहाज से आपको ओवर थिंकिंग करवाएगा। बहुत ज्यादा सोचना, उन चीजों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं है, एनालिसिस करते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, अपने आप को बीमार कर देना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचोगे इन 2.5 सालों के अंदर। एक चीज लिख के रख लो कि शनि की ये ढैया 2.5 साल आपको नवाजने के लिए आ रही है। आपको परेशानी होगी, टेंशन, डिप्रेशन सब होगा, लेकिन नवाजिशात भी बहुत ज्यादा होगा। आप लेने पे ज्यादा होगे, मतलब आपको चीजें मिलती नजर आएंगी। आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपकी जॉब के हवाले से खुशखबरी सुनना, करियर कारोबार के हवाले से, यानी बहुत सारी नवाजिशात भी आप पे होती रहेंगी। और जैसे हमने कहा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते, डॉक्यूमेंटेशन का काम, टैक्सेशन का काम, ऑफिस वर्क या इस तरह का कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, गाड़ी खरीदने बेचने का काम करते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सरिया, बजरी और रेती, ये सब बेचने खरीदने का काम करते हैं। जितने भी बिल्डिंग बनाने के लिए या फ्लैट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनको बेचना खरीदने के काम में भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। यहाँ आप सख्त मेहनत भी करोगे, दौड़ भाग भी होगी। आपकी रिलीजियस ट्रैवल, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, उसके रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफर का होना, ऐसा भी मुमकिनात में रहेगा। यानी घूमना फिरना भी लगा रहेगा, सफर में भी रहोगे, दोस्तों के साथ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपके सफर का होना, ऐसे मामला भी रह सकते हैं। अपनी वालदा की सेहत अब बेहतर होगी, लेकिन फिर भी नजर रखिएगा उनके खाने पीने में, उनके उठने बैठने के हवाले से बहुत ख्याल रखिएगा। आपको फिक्र भी हो सकती है उनकी सेहत को लेकर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है। बाकी की जोड़ी भी सेम टॉपिक पे सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।